बहुत पहले ये कहा, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से भारत सरकार को फायदा होगा। ये आंदोलन उस टाइम पे खत्म होगा। इस आंदोलन में आरएसएस के लोग हैं जो अपनी विचारधारा से उसको चला रहे हैं, वे घुस सकते हैं कहीं पे भी, जा सकते हैं कहीं पे भी। और उस आंदोलन में यही हुआ। ये आंदोलन पंजाब की धरती पर कर दिया। भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन था, लेकिन पंजाब की जमीन पर चला गया और आज पूरे देश का किसान पंजाब सरकार के खिलाफ है। ये पूरा षड्यंत्र था वहां के मंत्रियों का, वहां के मुख्यमंत्री का और भारत सरकार का। कुछ जो संगठन में घुसे हुए लोग थे उनके, जो अलग संगठन को लेकर चले थे। एसकेएम उस मूवमेंट में साथ नहीं था। अगर एसकेएम उस आंदोलन में साथ होता तो ये हर्ष नहीं होता। लेकिन पूरा नुकसान भारत के किसानों को हुआ है। आने वाले टाइम पे जो साप्ताहिक बाजार आपके यहाँ पर लगते हैं, भारत सरकार और स्टेट सरकारें उनको बंद करना चाहती है, क्योंकि बड़ी बड़ी वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही। ये बाजार बंद होंगे तो उसका जो खरीदार है, जो छोटा खरीदार है, वो दुकान पर जाएगा। बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, वो वहां पर जाएगा। 4.5 करोड़ लोग उस बाजार से प्रभावित होंगे। धीरे धीरे बंद हो रहे हैं वे। ये बहुत सी जो पॉलिसी है, ये सरकार अनऑफिशियली लेकर आना चाहती है। किसान देश का गरीब बने, मजदूर बने, लेबर में तब्दील हो। इसीलिए लेबर एक्ट में संशोधन। किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसा नहीं रहना। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप मानते हो कि वो यहाँ पे वही हम उसके पीछे लग रहे और वो हमारा काम करेगी? उन्होंने तो वहां पे 10 पेट्रोल पंप जो एनएच के हैं, जो उन्हीं के नेताओं को अलर्ट कर देंगे, तो वे कोई आंदोलन नहीं कर देंगे। हमने उनको कहा कि भाई अगर विपक्ष में है तो या तो सत्ता में रहो, या आवाज उठाओ, या जेल में रहो। लेकिन जो विपक्ष के नेताओं को एक लाठी ना चली हो, एक आंसू गैस का गोला ना खाया हो, एक बार जेल में न गए हो और सत्ता वापसी की बात करते हो, तो कोई सत्ता मिलने वाली नहीं है। बगैर लाठी के सत्ता नहीं मिलती, बगैर जेल के सत्ता नहीं मिलती। क्या 1 महीना कोई जेल में रहा? तो इस देश से जो विपक्ष है वो भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। तो यह है कि आप किसान, मजदूर, आदिवासी जो लोग हैं, यहाँ पे आदिवासी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रा, बिहार, इनमें आदिवासी है। बहुत बड़ी संख्या में वे लोग आंदोलन करते हैं। ये सरकार गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर की है ही नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। जैसे यूएसए में, अमेरिका में करीब 56 परिवार हैं। वे वहां पे अलग अलग कंपनियां चलाते हैं। कोई बीज के क्षेत्र में होगा, कोई हथियार के क्षेत्र में होगा, कोई प्रेस के क्षेत्र में होगा, कोई दूसरे क्षेत्र में होगा। उनकी मिलीजुली सरकार है। वही वहां पे गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर पार्टी दुनिया में व्यापार करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी उद्योगपति आपके यहाँ पे व्यापार करने आगे, एक पार्टी पे उन्हें कब्जा किया, इस देश पे कब्जा करा। एक पूंजीवादियों का गैंग है ये, इसने इस देश पे कब्जा कर लिया, इस पर बच कर रहना। आपको आंदोलन तेज करने पड़ेंगे, अपने संगठन बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत से संगठन देश में बने, बहुत से किसान संगठन बन रहे हैं। ये सरकारी संगठन सरकार बनवा रही, उनके अधिकारी बनवा रहे हैं कि भाई ये आदमी ठीक है लेकिन ये खराब है, दूसरा संगठन बना दो। मतलब हजारों संगठन बढ़ गए। ये क्या करना चाहते हैं सरकारें? ये चाहते हैं कि देश का किसान संगठन टूटे। जो अमेरिका का डेलीगेशन आ रहा है, भारत सरकार उनके सामने झुकने का काम न करे। नहीं तो अगर कोई समझौते होंगे तो उसका विरोध होगा और हमारे धरने, प्रदर्शन सब जगह होंगे। अगर भारत सरकार ने कोई भी एग्रीमेंट करा, हमारे बजट में बताए आप इंडस्ट्री के एग्रीमेंट करो, किसान की मर्जी के खिलाफ जो ट्रेड है, जो खुला बाजार है, इसको करने की जरूरत नहीं है। हमको सारे टैरिफ का पता है कि कितनी टैरिफ किस चीज में लगती है, उन सब चीज को हमको पता है। तो उसमें कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आंदोलन मजबूत है, हम लड़ाई भी लड़ना जानते हैं और हम समझौता करना भी जानते हैं। आप लोगों ने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पंजाब में जो किसानों के साथ हुआ उस पर क्या कहना चाहिए? उस पे पंजाब सरकार जाएगी, वह कभी नहीं आएगी। उसके खिलाफ हमारा 28 तारीख को संयुक्त मोर्चे का पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन का वो है। हम अपने ज्ञापन देंगे और सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव वहां पे है। और उसके बाद में जो भी संयुक्त मोर्चा या पंजाब की यूनिट फैसला लेगी, हम उसके साथ में हैं। अमेरिका से डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका से 24 से और 29 तारीख तक यहीं रहेगा। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है, वो कृषि में बात करने वहां का डेलीगेशन आ रहा है। अगर वो समझौते करेगा और भारत सरकार उसकी बात मानेगी तो यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत नीचे जाएगा, यहाँ का किसान बर्बाद होगा। वो ड्यूटी कम करने की बात करेगा, जैसे वहां पे सेब उनका आ रहा है, पहले सेब के ऊपर 100% ड्यूटी थी, अब घटा के साथ 40 या 60% करिए। अगर 40% करेंगे तो बाहर का सेब यहाँ पे, अमेरिकन सेब यहाँ पे आएगा और हमारे जो हिमाचल और कश्मीर के सेब को पूरा बर्बाद करेगा, वहाँ का किसान मर जाएगा। इसको लेकर क्या रणनीति हमारी है, इसको लेकर हम ज्ञापन दे रहे भारत सरकार को। आज शाम तक उसका पूरा ड्राफ्टिंग आ जाएगा और आगे की रणनीति हम बता रहे। ज्ञापन जो 28 तारीख में है वो मुद्दे भी उसमें जाएंगे और भारत सरकार से कहा कि कोई समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे किसानों के उसमें आप नहीं करोगे, टैरिफ हटाने की बात नहीं करोगे। वहां के किसान को, एक किसान को करीब 36-37 लाख रुपया हर साल एक किसान को सब्सिडी वहां पे है। हमारे किसान को 15,000 रुपए के आसपास सब्सिडी है, तो हम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। भारत सरकार इस तरह के समझौते किसानों के उसमें समझौते ना करें। भी अपना काम नहीं कर रहे भाई, विकास का काम छोड़ने का थोड़ा है। या तो सत्ता में रहे, सत्ता में नहीं रहता तो जेल में रहे, जेल में नहीं रहता तो आंदोलन में रहे। एक आंसू गैस का गोला नहीं छूटा और सत्ता वापसी चाहिए। जेल बताओ कौन सा गया? मतलब लड़ने भिड़ने को एक किसान ही है क्या? किसको आप इशारा कर रहे हैं? हम जिसको जो सत्ता में, जो वापसी सत्ता में किसको सीधा जो वापसी सत्ता की चाहता है वो आंदोलन में उसको आना पड़ेगा। एक लाठी नहीं चल रही विपक्ष वालों में। कमजोर विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। हम तो अपना काम कर रहे, लेकिन कमजोर विपक्ष अगर देश में होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा।